हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्रीराम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जेनजी आईआईटीएन पे। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम लोग इतने जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो इस सपोर्ट के लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दूसरा, मैंने ऑलरेडी बुक्स पे 2 पार्ट बना चुका हूं। इस पार्ट में मैं आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड इंग्लिश के ऑफिशियल बुक एंड प्रिस्क्राइब बुक के पीडीएफ अवेलेबल करवाने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के ऑफिशियल हैंडबुक एंड डाटा साइंस के प्रिस्क्राइब बुक्स के पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया है। जितने भी ऑफिशियल हैंडबुक हैं ये आईआईटी मद्रास के वेबसाइट से लिए गए हैं। मैं किसी भी तरह से आईआईटी मद्रास के साथ एफिलेटेड नहीं हूँ उनके रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और जो भी पेड बुक्स हैं उनके पीडीएफ मैंने इंटरनेट से कलेक्ट किया है। मैं किसी भी तरह के पायरेटिंग एंड कॉपीराइट में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि जो भी रिसोर्सेज मैंने लिए हैं पेड बुक्स के पीडीएफ, वो ऑलरेडी रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैं उनको सिर्फ कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के 3 ऑफिशियल हैंडबुक है हमारे पास, सेट रिलेशन, कैलकुलस एंड ग्राफ थ्योरी के। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद स्टैटिस्टिक के, तो इसके 2 ऑफिशियल हैंडबुक हैं, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। मेरे को नहीं लगता कि इन दोनों बुक के अलावा आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में कुछ और भी चाहिए होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी को डिस्कवर कर सकते हो, है ना, या कोई साइड बुक। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई फॉरेन ऑथर या किसी स्पेसिफिक ऑथर का आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। अब अगर मैं बात करता हूँ डाटा साइंस बुक की, तो मैं बता दूं कि ये सारे डाटा साइंस के बुक्स प्रिस्क्राइब किए गए आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के द्वारा उनके कोर्स इंट्रोडक्शन पेज पे। और अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने 4 बुक को शेयर किया है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक, डाटा साइंस फ्रॉम स्क्रैच एंड कैलकुलस फॉर डाटा साइंस। ये चारों बुक्स पेड है और मैं किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर आपको इनका ऑफिशियल एंड हार्ड कॉपी चाहिए तो मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो और आप ज़रूर बाय कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरे को ऑफलाइन पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगा। और एक तो बात है कि जो ऑफलाइन पढ़ने का होता है, मैंने खुद ये बुक्स बाय कर रखे है ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑनलाइन सिर्फ उस टाइम पढ़ता हूँ जब मेरे को वहाँ से नोट्स, डिजिटल नोट्स बनाने होते हैं। जब मेरे को नॉलेज गेन करना होता है तब मैं ऑफलाइन बुक को ही प्रीफर करता हूँ, है ना, क्योंकि दिन भर अब लेक्चर्स भी देख रहे हैं, क्रेडिट असाइनमेंट भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी बना रहे हैं, उसके बाद भी अगर डिजिटल बुक ही पढ़े तो फिर हेल्थ भी एक इशू रहता है। अगर मैं बात करता हूँ कि आज के वीडियो का जो एजेंडा है वो क्या है, तो वो हमारा इंग्लिश बुक एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग बुक है। तो इंग्लिश बुक के लिए बहुत सारे बुक प्रिस्क्राइब किए गए हैं, इनमें से जो मेरे पास अवेलेबल थे उनके पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी सारे भी मैं आपको गूगल डॉक में नाम दे दूंगा और उनके साथ में उनके अमेजन लिंक भी आपको दे दूंगा। अगर आपको इनके हार्ड कॉपी की ज़रूरत होगी तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड बेटर स्पोकन इंग्लिश, ये तीनों बुक्स मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये जो 3rd नंबर की किताब है दैट इज़ फॉर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस एंड पर्सनालिटी टाइप्स, ये अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके किंडल एडिशन को चेकआउट कर सकते हो। इंग्लिश के और भी बहुत सारे बुक्स हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप डॉक्यूमेंट में जाकर अच्छे से चेक कर लो कि और सारे क्या क्या किताब है। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, मुर्फी रेमंड ग्रामर एंड 2nd नंबर, तो 1st, 2nd, 3rd नंबर फिर से आपके पास अवेलेबल होगा। लेकिन जो 4th नंबर है इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल, देखो ये जो 4th नंबर है और जो लास्ट वीडियो में 3rd नंबर है, ये दोनों असल में मेरे को लगता है कि ये किताब के काम करते हैं, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल, बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, जो कि आपको कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन करते टाइम जरूरी होना चाहिए। ठीक है ना। अभी मैंने जो 4th नंबर है इनको मैंने ऑर्डर किया है, इसके बाद मैं एक बार इसको देख लेता हूँ ओवरव्यू, फिर मैं देखूंगा कि 3rd नंबर को ऑर्डर करना है। अब मैं बोलूँ कि कैसे ऑर्डर करना है बुक को, नहीं, सारे बुक को ऑर्डर नहीं करना है, मैंने पीडीएफ से अवेलेबल करवा रखे हैं। पहले आप देखो कि किस बुक्स के लैंग्वेज आपको कम्युनिकेट कन्वे करने में ज़्यादा ईजी है, जो बुक आप जल्दी से समझ सकते हो, मैं बोलूँगा कि उसका ऑफलाइन बुक आप ले लो, क्योंकि इट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, तो अगर आप सब चीज़ ऑनलाइन करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आप मिस आउट करोगे एक्चुअल नॉलेज एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन से। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करूं तो ये हमारे स्टीम प्रोफेसर जो कि हमें पढ़ा रहे हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उन्हीं का किताब है, अ प्राइमर फॉर प्रोग्रामर्स एंड डाटा साइंटिस्ट,
मैं इस बुक को किसी भी तरह से पायरेट नहीं करना चाहता हूँ, है ना दोस्तों। ऑलरेडी इसका पीडीएफ तो मेरे पास अवेलेबल है ना। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो मेरे को आप रीच आउट कर सकते हो एक्सक्लूसिवली। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी प्रोफेसर के हार्ड वर्क को मैं आपके सामने एक पीडीएफ के थ्रू अवेलेबल करवा दूँ, क्योंकि एक किताब लिखने के लिए एक 40 साल 20 साल का उम्र लगता है, नॉलेज लगता है। तो इनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप कोई बुक लो या ना लो, आप ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग का बुक जरूर लो, और एटलीस्ट आप एक इंग्लिश का डिक्शनरी एंड ग्रामर का बुक जरूर लो। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड इंग्लिश के बुक्स को आप जरूर लो। ये बुक्स मेरे को लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है, और सर ने इतनी ईजी लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब किया है, मैं आपको क्या ही बोलूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है, लेकिन मैं किन्हीं के भी हार्डवर्क को, है ना, वो भी मेरे जो प्रोफेसर है उनके हार्डवर्क को मैं उनके रिस्पेक्ट से ज़्यादा देता हूँ, है ना। रिस्पेक्ट से ऊपर मैं उनके हार्डवर्क को रखता हूँ, इसलिए मैं इनके पीडीएफ को पायरेट नहीं करूँगा, आपको शेयर नहीं करूँगा। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ही वीक हैं तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। मैं भी आपको, अगर मेरे को लगा कि आपका कंडीशन सच में वर्थ है कि आप 500-600 के इस बुक को, जो कि आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है, आप वर्थ नहीं कर सकते हैं, बियर नहीं कर सकते, तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन बस ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो कि रियली वर्थ है ना। तो पहला बात आपको बोल दो नोट कि अगर आप इसको खरीद सकते हैं 500-600 का बुक, तो आप खरीद लो यार, है ना। ये उन प्रोफेसर का किताब है जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, तो इनसे उनको भी सपोर्ट ही मिलेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इस बुक को आप ज़रूर खरीद लो। और 500-600 इज़ नथिंग मोर, है ना। जब आप एक कोर्स कर रहे हो, जब आप एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप बीटेक भी करते तो एटलीस्ट आपको 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता, तो उसके कंपेयर में जब आप एक ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, है ना, एक हाइब्रिड कोर्स कर रहे हो, तो कम से कम बुक्स, रिसोर्सेज, लैपटॉप, ये सारे में अच्छा इन्वेस्टमेंट तो आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। मैं सिराउन आपके साथ विदा लेना चाहता हूँ इस वीडियो से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन है।